Now we are going to study Indian Economic Development, Chapter 8, Human Capital Formation in India, Part 2. Now in this part we are going to discussing about the role of human capital formation, और या हम कहें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो स्टूडेंट्स हम ये जो चैप्टर आपके पास है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें हम आज यही डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को कवर करता है या किस तरह से वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। तो हमने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर, कि कंट्री में जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा कंट्री का ग्रोथ भी उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स के अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तो उसमें आपके पास क्या होते हैं कि जो लिटरेट पर्सन है या एजुकेटेड पर्सन है या ट्रेन्ड पर्सन है, हम उनकी बात करते हैं, जो प्रोडक्टिव जो वर्क करते हैं कंट्री की ग्रोथ पे काम करते हैं, तो अगर वो हमारे पास हैं तो कंट्री नेचुरली है कि वो डेवलप होगा, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होगी। तो यहाँ इसी जो इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करता है उसी पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बेस पर हम आपको यहाँ बताएंगे कि किस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है। तो यहाँ पहला पॉइंट हम देखते हैं कि वो है कि चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए कि एक ऑर्डिनरी जो हमारे पास पर्सन होता है वो उतना डेवलपमेंट का वर्क नहीं कर पाता जितना कि एक ट्रेन्ड पर्सन या जो एक जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि वो एक एक्सपर्ट पर्सन है या एजुकेटेड पर्सन है। नेचुरली है कि जब कोई पर्सन क्या होता है ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके सोचने का ढंग, उसके थिंकिंग का ढंग, ये सब चेंज हो जाता है। वो हमेशा क्या करेगा, प्रोडक्टिव वर्क में हमेशा बिलीव करता है और उसका ये मतलब सोचना होता है कि वो किस तरह से वर्क को करे कि कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ सके। केवल कंट्री के डेवलपमेंट में, अपने डेवलपमेंट में या वो जहाँ रह रहा है उसके डेवलपमेंट की भी बात वो करता है, अपने सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करेगा, उसको सोचेगा। मीनिंग ये कि जब वो एजुकेटेड हो जाता है यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल में वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी जो सोच है वो पॉजिटिव सोच हो जाती है। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि उसके वजह से जो है कभी कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे उसे नुकसान हो या किसी का नुकसान हो सके। वो हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव वर्क करने की कोशिश करता है, हमेशा ऐसा वर्क करेगा कि जिससे क्या हो, ग्रोथ हो। वो जहाँ रह रहा है वहाँ पर वो डेवलपमेंट के वर्क को करता है, इसका उसका इमोशन कंट्री के साथ बढ़ जाता है, सोसाइटी के साथ बढ़ जाता है और वो हर चीज़ में क्या करता है, डेवलपमेंट की बात सोचता है। तो इसी तरह से जो फिजिकल कैपिटल है, कंट्री की जो फिजिकल कैपिटल है आपके पास, उसमें भी उसका जो अटैचमेंट है वो बढ़ जाता है। वो कंट्री के रिसोर्सेज को हमेशा डेवलप की बात करने की कोशिश करता है। तो जहाँ वो वर्क करता है उसकी वो रफ हैंडलिंग भी नहीं करता और वो किसी भी जो एक्शन को करता है वो इस तरह से एक्शन करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्टिव हो सके। तो जो नेचुरल आपके पास रिसोर्सेज है उनके साथ उसका इमोशन लग जाता है। जो फिजिकल आपके पास रिसोर्सेज हैं, मतलब कंट्री की जो इंडस्ट्रीज है, मशीन है, वो आपके पास क्या है, फिजिकली कैपिटल है। और जो नेचुरल है जिसमें कि आपके पास जो एनवायरनमेंट है वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं, इन सब के साथ उसका इमोशन लग जाता है, इमोशन वो आ जाता है। तो वो क्या होता है कि जो फिजिकल कैपिटल है उसको भी अच्छी तरह से यूज़ करता है, उसको ऐसे यूज़ करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। तो जो उसके यूज़ करने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो वो जो हमेशा याद रखें कि जब ह्यूमन कैपिटल इस तरह से वर्क करता है तो कंट्री में हमेशा क्या होगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो प्रोसेस है उसमें
जितना तेज कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होगा, मतलब कंट्री में ज़्यादा इंजीनियर्स होंगे, ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे, ज़्यादा साइंटिस्ट होंगे और ज़्यादा थिंकर होंगे, स्ट्रेटजी मेकर होंगे, तो वो क्या होंगे, कंट्री के जो डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे और उनका अटैचमेंट कंट्री के डेवलपमेंट से अपने आप ही लग जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और कंट्री का जो डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है, वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कंट्री का जो ग्रोथ है वो अपने आप ही शुरू हो जाता है। तो ये बात रही थी कि चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट, तो ये आपके पास अटैचमेंट ह्यूमन कैपिटल का इस तरह से बढ़ जाता है। अब आपके पास आता है कि दूसरा जिसमें हम बात करते हैं कि हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो नेचुरली जब ह्यूमन कैपिटल मतलब एक एक्सपर्ट होगा, एक वो मतलब स्पेशलिस्ट हो जाएगा किसी भी चीज़ का, तो जब वो कोई वर्क करता है तो जिस फिजिकल कैपिटल पर वो वर्क कर रहा है, जिस वो इंडस्ट्री में जिस मशीन पर वो वर्क कर रहा है, तो वो मशीन को वो अच्छी तरह से समझ जाता है, उसको अच्छी तरह से हैंडलिंग करता है और उसके साथ जो बिहेव है उसका एकदम क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो मीन ये कि उसका जो फिजिकल जो आपके पास कैपिटल है, जो मशीन है, उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये क्या, अगर आप क्या करें, किसी मशीन पर एक अनट्रेन्ड पर्सन को लगा दें और उसे हैंडलिंग करने के लिए दे दें, तो क्या होगा, मशीन जो है वो पूरी तरह से क्या है, यूज भी नहीं हो पाएगी, उसकी एफिशिएंसी हमेशा गिर जाएगी। और रफ हैंडलिंग की वजह से क्यों, क्योंकि वो एक्सपर्ट तो है नहीं, तो वो क्या है, बस वो उसको चलाने की कोशिश करता है, उसको मेंटेन वो कैसे ही नहीं करेगा। तो जो हमारे पास क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, तो उसे मालूम है कि मशीन को कैसे यूज करना है, कितने घंटे यूज करना है, कब तक उसे यूज करना है, किस तरह की साउंड आ जाए तो हमें उसको यूज करना है। तो ये जो हमारे पास है, ये एक स्पेशलिस्ट ही समझ पाता है, मतलब ह्यूमन कैपिटल ही इसको समझ पाता है। तो एक एक्सपर्ट जब इस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो फिजिकल कैपिटल अपने आप ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करती है। तो मतलब जो प्रोडक्टिविटी है फिजिकल कैपिटल की, वो बढ़ जाएगी। मीनिंग कि इन कंपैरिजन आप किसी नॉर्मल को या अनट्रेन्ड पर्सन को रखें और एक ट्रेन्ड पर्सन को रखें, तो सेम फिजिकल कैपिटल क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन देगा इसके साथ जो ह्यूमन कैपिटल है, और जो नॉर्मल है उसके साथ वो नहीं देगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास फिजिकल कैपिटल को बढ़ाने का काम जो है ह्यूमन कैपिटल करता है, और उससे कंट्री का ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। अब बात आती है, ये आपके पास दो आपके पास समझ में आ गए। अब तीसरा हमारे पास आता है इनोवेटिव स्किल्स। ये जो हमारे पास इनोवेटिव स्किल्स हैं, इन्हें आप देखिए, हमने आपको अभी भी बताया था कि जब क्या होता है, एक ह्यूमन जो आपके पास नॉर्मल ह्यूमन पर्सन होता है, और जब वो क्या होता है कि एक स्किलफुल पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसका जो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके जो वर्क करने का जो टोटली पैटर्न चेंज हो जाता है, उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, और वो हमेशा इस कोशिश में लग जाता है कि वो किस तरह से क्या कौन कौन से वो मेथड अडॉप्ट करे, जिससे कि क्या हो, हमारी जो प्रोडक्शन है या हमारी जो कंट्री है उनमें ग्रोथ हो जाए, या जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। तो हमेशा वो इसी तरह की बात करेगा, हमेशा ऐसे सोचेगा और नए नए तरीके वो ढूंढेगा, वो सर्चिंग में लगा रहता है, नए नए जो एक्सपेरिमेंट है उनके अंदर लगा रहता है, और इस तरह से क्या होता है कि नए नए आइडिया, नए नए आपके पास जो मेथड्स हैं वो क्रिएट होते हैं, वो डेवलप होते हैं। तो इसी को कहते हैं कि जो स्किल्स है वो बढ़ जाता है। तो इस स्किल के बढ़ने से कंट्री में जो ग्रोथ है वो अपने आप ही बढ़ेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के वजह से जो एक्सपर्ट बना है या ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हुआ है, तो वो नए नए मेथड्स को, नए नए तरीकों को वो क्या करता है, सर्च करता है। और वही बात हम कह सकते हैं कि नए नए इन्वेंशंस हमारे पास होते हैं, नए नए तरीके हमारे पास आते हैं, जिससे हमारे पास प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, कंट्री का ग्रोथ भी बढ़ जाता है, और हमारा जो डेवलपमेंट है अपने आप ही आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये इनोवेटिव जो आइडियाज हैं, नए नए जो तरीके हैं आपके, वो इसी वजह से आते हैं कि एक पर्सन वो स्किलफुल है और वो नए नए तरीकों को अपने आप ही ढूंढ
तरह से हमारे पास क्या होता है कि कंट्री का डेवलपमेंट उसके थ्रू हो जाता है। अब आपके पास आता है कि हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। अब आप देखिए कि जो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, कि जो कंट्री के प्रोग्रेस के लिए जो भी वर्क किया जाता है तो ह्यूमन जो कैपिटल है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, हमेशा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करता है और वो ये कोशिश करता है कि जो जितने भी पर्सन हैं या जिनके साथ वो वर्क कर रहा है वो एक साथ वर्क करें, उनको एक साथ वो लेकर चलने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपना तो डेवलपमेंट करते ही करता है, साथ में वो जहां वर्क कर रहा है वहां पर भी डेवलपमेंट के वर्क को करता है और वो ये कोशिश करता है कि सब जो है क्या हो इक्वल, जो हमारे पास एक जो लेवल है वो आपका आ जाए, तो सबके साथ वो इक्वालिटी का जो है बिहेव भी करता है और इससे होता क्या है कि एक जो कोऑर्डिनेशन है कंट्री के अंदर वो क्रिएट हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो मतलब वर्किंग है वो एफिशिएंट वर्किंग हो जाती है और एक जो हमारे पास एक जो हम कहते हैं ना कि कलेक्टिव जो मोशन है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास कह सकते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि कंट्री में जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो जो रिसोर्सेज हैं उनके यूज करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल है वो उसमें एंगेज हो जाता है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट कंट्री में बढ़ जाता है। तो जो कंपनी में जो कंट्री का एम्प्लॉयमेंट है वो क्या करेगा, जब बढ़ेगा तो कंट्री में अपने आप ही इक्वालिटी आने लगेगी। तो एक जो गैप हो जाता है, जो इकोनॉमिक गैप आपके पास कंट्री में दिखाई देता है, तो वो गैप अपने आप ही रिमूव होने लगता है। तो कंट्री में जो आप कह सकते हैं कि जितना आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन बदलते हैं तो कंट्री में उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा कंट्री में जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाता है, कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और इससे क्या होता है कि जो अनइक्वालिटी है वो आपके पास रिड्यूस हो जाती है। तो कंट्री में जो हमारे पास क्या होता है डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है वो सब अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। जो इकोनॉमिक जो आपके पास गैप है मीन्स आप पुअर्स की बात कह सकते हैं, रिचर्स की बात कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसे इविल्स हैं जो सोसाइटीज के अंदर वो अपने आप ही दरकिनार होते रहते हैं। मीनिंग कि जो चाहे कोई भी हमारे पास हो वो ऐसे कोई भी थॉट्स जो हैं वो कोई मायने नहीं रखते जब वो ह्यूमन कैपिटल में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ वो इकोनॉमिक आपके पास क्या होता है अपने आप को इंगेज कर लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लेता है या एम्प्लॉयमेंट में वो लग जाता है, कंट्री का एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है, उसका जो ग्रोथ है स्टेटस बढ़ जाता है, तो वो इक्वलिटी की तरफ वो चलने लगता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक आपके पास उसने जो इक्वलिटी को जहाँ उसने रिड्यूस किया है वहीं पर वो सोशल जो उसका पार्टिसिपेशन होता है वो भी बढ़ जाता है। तो वो जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर क्या करेगा, उस सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के काम करेगा, उसको इम्प्रूव करने के काम करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि वो क्या करेगा कि वो जहाँ रह रहा है वहाँ पर क्या करेगा एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ एक कमेटी जिसके थ्रू वो क्या करेगा उस कॉलोनी को कह सकते हैं उसका बेटरमेंट करेगा, उसके अपने जो नेबर्स हैं उनका बेटरमेंट करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पार्टिसिपेशन का रेट होता है चाहे वो सोशल हो चाहे वो इकोनॉमिक हो वो बढ़ जाता है, कंट्री में वो इंक्रीज कर जाता है। कब, जब वो क्या हो जाता है कि ह्यूमन कैपिटल में बदल जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि जो हम बात करते हैं कि चाहे हम रोल की बात करें या हम पार्टिसिपेशन की बात करें, तो अगर रोल देंगे हम कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ग्रोथ में क्या रोल है, तो ये जो आपने देखे ये एक तरह से रोल की ही बात करते हैं कि कंट्री में जो प्रोग्रेस है जो ग्रोथ है इसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन कौन करेगा, ह्यूमन कैपिटल ही करेगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है अगर कंट्री में ज़्यादा है तो कंट्री नेचुरली है कि अच्छी तरह से डेवलप करेगा। तो ये क्या होता है कि हम रोल
इस तरह से आप इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रोल की बात करें या आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को रिलेट करें तो किस तरह से ये रिलेट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, तो आप ये पॉइंट के थ्रू वहाँ आप उसको एक्सप्लेन कर